अच्छा लगा कि आपने एक मुद्दे की बात उठाई है जैसे आप अमूमन उठाते हैं, क्योंकि आप ही के शोज होते हैं जिस पर हम महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि पर चर्चा करते हैं, नहीं तो अधिकांश टीवी चैनल्स पर वो शो नहीं होते। खैर, आज का जो मुद्दा है, हमने किसी टीवी चैनल का बहिष्कार नहीं किया है, हमने सारे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं किया है, हमने 14 ऐसे शिरोमणियों के कार्यक्रम में जाने से मना करा है जहां हमें लगता है कि रोज हिंदू मुसलमान, नफरत, विभाजन, गुस्सा, एक घी डालने का उस आग में काम होता है। हम इसमें भागीदार नहीं बनेंगे, यह हमारा डिसीजन है। मुझे ऐसा लगता है कि यह कार्यक्रम वो है जिनको देखकर एक आदमी खड़ा होता है और 4 लोगों को नाम पूछकर गोली मार देता है चलती ट्रेन में। एक टीचर 8 साल के बच्चे को आगे बुलाती है मुजफ्फरनगर में, बाकी सहपाठियों से थप्पड़ मारने को कहती है, साथ ही उसका धर्म भी बताती है। आज टीवी चैनल्स जो नफरत आपके घर में परोस रहे हैं, हम उसमें खानसामा नहीं बनना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी उसमें कोई भागीदारी हो। हम बाकी शोज पर जा रहे हैं, उन चैनल के बाकी शोज पर जा रहे हैं, उन चैनल के बाकी एंकर से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एक एजेंडा विशेष, अगर सत्ता के सामने नतमस्तक हुए लोगों से हम एंगेज नहीं करना चाहते, तो इस पर आप हमें किस तरह से दोषी ठहरा सकते हैं? आप सवाल पूछिए, और आप तो बड़े तल्ख सवाल पूछते हैं मुझसे। आप महंगाई पर, बेरोजगारी पर आप 2004 से 14 और उसके पहले 70 साल का हमसे हिसाब मांगिए। आप लताड़िए हमें, हम तैयार है सवालों का जवाब देने के लिए। जो गलतियां हुई उसको हाथ जोड़ के माफी मांगने के लिए कौन से सवाल आपसे पूछे जाएं, अब आप तय करेंगी। अब राजनीतिक दल कंसल्टिंग एडिटर्स हो जाएंगे, एडिटर्स हो जाएंगे न्यूज चैनल्स के। सवालों से भाग रही हैं क्या आप? तमाम जो ये एंकर्स हैं उनके ट्विटर पर रिएक्शन जो आ रहे हैं, हम तो सवाल पूछेंगे, सवाल से भाग रहे हैं क्या आप, या उन सवालों के जवाब नहीं है? आप मैं इन लोगों को चरण चुंबक बुलाती हूं, और इसलिए बुलाती हूं क्योंकि सत्ता के सामने ये नतमस्तक है। ये उस सरकार से जिसके पास संसाधन है, संस्थाएं हैं, जो नियम कानून बनाते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछते हैं। ये सवाल नहीं पूछते विपक्ष से, ये विपक्ष को सीधे सीधे दोषी मानते हैं और आरोप लगाते हैं। तो आपकी एजेंडा चलाने वाली पत्रकारिता का हिस्सा हम नहीं बनना चाहते, इसमें क्या गलत है? ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बार ये नहीं पूछा कि इस देश में 9 साल से प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। ये वो लोग हैं, और मैं थोड़े दुख के साथ कहती हूं, मैं पत्रकार रह चुकी हूं। आज एनबीए का स्टेटमेंट पढ़िए या भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट पढ़िए, दोनों एक दूसरे के प्रारूप नजर आते हैं। क्या यह स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है? यह मैं जानना चाहती हूं। और कहां था यह नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन जब सुप्रिया शर्मा पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ? कहां था यह एसोसिएशन जब आप ही के साथी पत्रकार पर, अब वो दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने मिर्जापुर में नमक रोटी दिलाने की खबर चलाई थी, उस पर उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हुआ था? कहां थे ये पत्रकार जब एनडीटीवी का सार्वजनिक रूप से लिखकर बहिष्कार किया था बीजेपी ने? कहां थे ये पत्रकार जब प्रेस्टिट्यूट बुलाया गया था? प्रेस्टिट्यूट के शब्द को संवेदनशील करता है, यहां पे आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं एक औरत होकर बोलना नहीं चाहती हूं। और कहां थे ये लोग? आपके चैनल पर पिछले 1 महीने से अघोषित बहिष्कार है बीजेपी का। क्यों है? क्योंकि आपने एक सवाल पूछ दिया था इनके सांसद से, इसलिए बहिष्कार कर देंगे। क्यों नहीं तब बोला जा रहा है? क्यों नहीं स्वर मिलाया जा रहा है? मेरा अपना मानना यह है कि आप एजेंडा चलाते रहिए, हम आपका मुंह थोड़ी बंद कर रहे हैं ना। आपका हम एजेंडा डिसाइड, आप एजेंडा चलाइए, आप नफरत के बाजार को और बढ़ाइए, आप और उन्माद फैलाइए। हम उसमें घी डालने का आपका साथ नहीं दे सकते, और इसलिए हमने अपने गिरेबान में झांके, हमने लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। आप